हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नो योर ग्रामर की बुक देखने वाले हैं। स्टैंडर्ड है फोर्थ। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो मेरे साथ शेयर करके मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर से आंसर दूंगी। और हाँ, इसका इंडेक्स पहले तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और मैंने आपके साथ शॉर्ट में भी शेयर किया हुआ है। इंडेक्स में मैं आपको बता दूँ कौन कौन से चैप्टर है। तो ये वाले हैं सारे चैप्टर, 1 से लेके 23 तक है। तो ये सारे चैप्टर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस सब्जेक्ट के अलावा और कोई सब्जेक्ट में भी आपको क्वेरी है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, तो सारी मैं आपके साथ चैप्टर शेयर करती रहूँगी। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का चैप्टर फर्स्ट, सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस हमने पहले भी सीखे हुए हैं, स्टैंडर्ड थर्ड में भी हमने सीखा हुआ था और अभी फोर्थ में आए तो फोर्थ में भी ये चैप्टर है। आगे भी आप जाओगे तो सेंटेंसेस का सब चैप्टर आगे भी आने वाला है और उसमें थोड़ा चेंज होता है, तो थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वही आपको समझने हैं। तो फर्स्ट तो है सेंटेंस की डेफिनेशन। A group of words that makes complete sense when arranged properly is called a sentences। यानी जब हम किसी आड़ा टेढ़ा जो है उसे हम सीधा अच्छे से अरेंज करके रखते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं। A sentence contains a verb, also it always begins with a capital letter and ends with a punctuation marks। The kind of punctuation mark to be placed depends on the type of the sentence। A sentence has a टू टाइप के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वही समझना है, जैसे कि यहाँ पे भी हमें बताया है कि कोई भी सेंटेंसेस है उसके अंदर हमें पर्सन, एनिमल, कोई चीज है उस तरह से हमें बोल के उसे उस तरह से पार्ट में डिवाइड करके सेंटेंस बनाते हैं। पूरा सीधे सीधे लिख के फिर उसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। The part of the sentences that tells something about the subject is the predicate part of the sentences। The predicate contains a verb and the object। तो जो भी है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इकट्ठा होकर बनाते हैं वो सेंटेंस है, जैसे कि वर्ब और ऑब्जेक्ट भी। यहाँ पे हमें बताया है जॉन है वो एक सब्जेक्ट है। इज कटिंग हिज बर्थडे केक, ये हमें यहाँ पे प्रेडिकेट दिया हुआ है। जब हम दोनों को साथ में लिखेंगे तो वो एक सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज दी हुई है, rewrite each of the following set of jumbled words to from meaningful sentences। तो यहाँ पे देखिए बुक लिखा है, मेंस इज अ फ्रेंड्स बेस्ट, आड़ा टेढ़ा लिखा है। और हाँ, जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। तो हम इसे सीधा करेंगे। फर्स्ट आएगा ए। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट जो भी है वो कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ बुक इज मैंस बेस्ट फ्रेंड और बाद में फुल स्टॉप। वैसे ही नेक्स्ट दिया है माई फादर, तो यहाँ पे माई ड्राइव्स है, वहाँ पे एम है वो हम कैपिटल करेंगे। फिर आएगा माई फादर ड्राइव्स अ जीप, ये बच्चे ने लिखा है पर सब इकट्ठा इकट्ठा लिखा है। आपको पहले माई है उसे हमें कैपिटल में लिखना है, सेकंड आएगा फादर, थर्ड आएगा ड्राइव्स और फोर्थ आएगा अ जीप। इस तरह से सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाते वक्त थोड़ी थोड़ी स्पेस बीच में छोड़नी है। वैसे नेक्स्ट है लिव्ड इन एज द आइस। थर्ड नंबर है द डायनासोर्स लिव्ड इन द आइस एज। नेक्स्ट है हैज ब्यूटीफुल आइज माई टीचर, तो यहाँ पे आएगा माई टीचर्स आइज, माई टीचर हैज ब्यूटीफुल आइज। वैसे ही नेक्स्ट है जूसी द मैंगो, इसे भी हम सीधा करेंगे द मैंगो इज अ जूसी फ्रूट। जेनी वाला है उसमें देखेंगे जेनी हैज अ येलो फ्रॉक। वैसे ही हमें बी दिया है तो वहां पे हमें जो बी सब्जेक्ट है वहां पे सर्कल बनाना है और प्रेडिकेट है वहां पे हम अंडरलाइनिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट तो दिया हुआ है आंसर। सेकंड है तो अबेड है वो सब्जेक्ट आएगा और इज मेड ऑफ वुड वो है प्रेडिकेट आएगा। द सोलर सिस्टम है वो सब्जेक्ट आएगा, हैज 8 प्लैनेट्स है वो प्रेडिकेट आएगा। नेल्सन मंडेला है वो सब्जेक्ट आएगा, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वो प्रेडिकेट आएगा। मिस धोनी है वो सब्जेक्ट आएगा, इज अ क्रिकेटर है वो प्रेडिकेट। वैसे ही माई सिस्टर है वो सब्जेक्ट आएगा और लाइक्स टू बी रीड नॉडी स्टोरीज वो है प्रेडिकेट आएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे नंबर है 7, वहां पे द ताजमहल, यहाँ पे ताजमहल दिया है वो सब्जेक्ट है और बाकी जो है इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तो वो
प्रेडिकेट आएगा। द मिल्की है वो सब्जेक्ट आएगा। वॉज इज द आवर गैलेक्सी वो प्रेडिकेट आएगा। हेलोइन है वो सब्जेक्ट। इज अ पॉपुलर सेलिब्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स वो आएगा प्रेडिकेट। वैसे ही माई बुक्स वो सब्जेक्ट आएगा। आर लाइंग ऑन द टेबल वो प्रेडिकेट आएगा। वैसे ही हमें सी नंबर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक। वहाँ पे यहाँ ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, उसमें से हमें फाइंड करना है। द ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन रीड अ बुक। तो हम कहाँ पे रीड कर सकते हैं बुक? तो कहीं मार्केट में, पोस्ट ऑफिस में नहीं आ सकता, तो इसी तरह से हमें यहाँ से हमें फाइंड करके लिखना है, सुटेबल सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना है। तो लाइब्रेरी आएगी। आपको सेंटेंस पूरा समझना है। यू कैन रीड बुक, तो हम बुक लाइब्रेरी में रीड कर सकते हैं या तो स्कूल में। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइब्रेरी। नेक्स्ट है द ब्लैंक इज प्लेस वेयर यू कैन बाय वेजिटेबल्स। तो हम वेजिटेबल कहाँ खरीदी करने जाते हैं? तो आएगा मार्केट। पोस्ट ऑफिस में तो नहीं जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम मार्केट लिखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट है द ब्लैंक इज द प्लेस वेयर यू कैन सी एग्जिबिटेड पेंटिंग। तो ये कहाँ पे होती है पेंटिंग? तो वो आर्ट गैलरी में होता है, तो हम यहाँ पे आर्ट गैलरी लिखेंगे। यहाँ पे बच्चे ने बड़ा लिखा है, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा। नेक्स्ट है द ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द सी ब्रीज। तो हम जहाँ पे एंजॉय करते हैं वो बीच एरिया होता है। सी ब्रीज बोला है तो वो बीच एरिया पे आएगा, तो बीच आएगा यहाँ पे। द ब्लैंक इज प्लेस वेयर देयर आर मैनी शॉप्स। तो शॉप्स होती है, वहाँ पे हम क्या कर, कहाँ पे आती है? बहुत सारी शॉप, तो कोई शॉपिंग मॉल होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शॉपिंग मॉल। नेक्स्ट है ब्लैंक इज प्लेस इन द सिटी वेयर यू कैन सी वाइल्ड एनिमल। तो हम एनिमल्स कहाँ देखते हैं? तो जो जंगल एरिया है या तो फिर जू, तो यहाँ पे हमें जू है लिखा हुआ है, तो हम यहाँ जू लिखेंगे। नेक्स्ट है द ब्लैंक इज द प्लेस वेयर यू द is a place where you can buy stamps and inland letters। तो ये है, इसी तरह से स्टैम्प्स की बात हुई है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आएगी। वैसे नेक्स्ट है द ब्लैंक इज द प्लेस वेयर पुलिस मैन लॉक अप पिक पॉकेट्स एंड थीव्स। तो लॉकअप में रखते हैं ना चोर चक्कर को, तो वहाँ पे कहाँ पे रखेंगे? पुलिस स्टेशन में। द ब्लैंक इज प्लेस वेयर यू कैन डिपॉजिटेड मनी। पैसे हम कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? तो बैंक में। ये मैंने अंडरलाइनिंग बनाई है, वो खास याद रखना, ऐसा बोला है तो ही ये आंसर आएगा। द ब्लैंक इज अ प्लेस वेयर यू वेट फॉर द बस टू अराइव। तो हम कहाँ पे बस का वेट करते हैं? बस स्टॉप पे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन डी, कंप्लीट द सेंटेंस। हमें कंप्लीट करने हैं सेंटेंस, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है माय फादर हैज़, इसने लिखा है हैज़ अ बिग कार। आप ऐसे भी लिख सकते हैं माय फादर इज़ अ जेंटलमैन, माय फादर इज़ अ बेस्ट, कोई भी, माय फादर इज़ अ डॉक्टर, ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। माय फ्रेंड्स आर रीडिंग अ बुक्स, यहाँ पे आप माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग गेम ऐसे भी लिख सकते हो। योर कजिन विल कम टू योर होम। आवर कार इज ब्लैक इन कलर। आवर कैट नेम इज द किटी। आप कुछ भी अपनी तरीके से सेंटेंस बना के लिखोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको जस्ट समझ में आए इसी तरह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। फिलहाल तो मैंने इतना आपके साथ शेयर किया है, आगे भी बहुत कुछ लेके आऊँगी और बहुत सारे सब्जेक्ट है, वो भी उसमें से भी आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा, और आप कौन से स्कूल से हो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है तो कितने टाइप के हैं? तो एक तो है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये हमने आगे भी सीखा है। जैसे कि डिक्लोमेटरी सेंटेंस होते हैं, वहाँ पे हम फुल स्टॉप के बारे में सीखे हैं, आगे भी सीखा है, और हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे सीखते ही जाएंगे। इंट्रोगेटिव है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, उसमें आपको बताया था और इसमें भी आपको बता रही हूँ। इम्परेटिव में भी फुल स्टॉप आता है, और एक्सक्लेमेटरी होता है उसमें इस तरह से आता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं उसकी जो भी डेफिनेशन है वो। अ सेंटेंसेस दैट स्टेट अ फैक्ट और मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। तो हमने आगे जैसे सेंटेंस दिखा था ना कि जब भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके बाद में हमें फुल स्टॉप जरूर से लगाना है। यहाँ पे हमें 3 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं।
वैसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो भी होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से होता है। टू फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंसेस वी प्लेस नॉट बिफोर द वर्ब इज द सेंटेंसेस। तो क्या यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द बेबी इज नॉट क्राइंग, आई एम नॉट गोइंग टू बेंगालुरु। तो कोई भी वर्ब है उसके पहले। वैसे ही हमें नेक्स्ट दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. This type of a sentence usually begins with a question word and or a helping verb, but always ends with a question marks. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे क्या है, हम पूछने के तरीके से होता है वो कहा जाता है। खास याद रखना है ये डेफिनेशन। और सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसकी निशानी है क्वेश्चन मार्क की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो हमने पूछा है सामने वाले पर्सन को कि आपके पापा का नाम क्या है, इस तरह से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। टू मेक द नेगेटिव क्वेश्चंस वी एड नॉट टू द हेल्पिंग वर्ब इन द क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू नो हाउ टू मेक अ चपाती, क्या तुम नहीं जानते हो किस तरह से रोटी बनाई जाती है, इस तरह से। वाई इजंट्स योर हेयर कॉम्ब्ड, इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख सकते हो। अब है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। आपको डेफिनेशन अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है। जैसे आप समझ पाओगे वैसे ही आपको अच्छे से आ जाएगा। सेंटेंसेस दैट कमांड्स एडवाइस और मेक अ request is called an imperative sentence. This type of a sentence ends with a full stop. For example, shut the door. तो ये हमें कमांड दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी हुई है तो वो है इम्परेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप तो जरूरी है। समझ में आ गया आपको इतना? नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंसेस दैट शोज strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. This type of a sentences ends with an exclamatory mark. तो ये exclamatory marks होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, What a cute puppy, what a lovely weather it is, Wow that is a great news. तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो, लास्ट में हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का निशान भी दिया हुआ है। यहाँ पे वाव आने के बाद भी इस तरह से दिया है। Most of the exclamatory sentences start with either questions, words or interjections. The words or perhaps that express sudden feeling or reaction such as a surprise, excitement, joy and digest are called interjections. तो इस तरह से हमें कुछ आश्चर्य होता है, कुछ देख के हाँ ऐसा हो जाता है, उन सब में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। ब्यूटीफुल, कुछ अच्छा देखते हैं तो भी हम कैसे हो जाते हैं, तो वो सब इसमें आएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैंने आपके साथ इतनी शेयर कर ली है, इसे समझिए। इसमें कोई भी आपको क्वेरी लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से देख रहे हो और कौन से स्टैंडर्ड में हो। थैंक यू।